हेलो हाय, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं अयोध्या से हूँ और आप सभी की तरह मैं भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। इस समय मैं आर ओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था वो लीक हो गया था, इस वजह से पेपर कैंसिल हो गया। तो फिर बीच में मैंने दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दिया था, उसको बीच के लिए कुछ देर के लिए पोस्टपोन कर दिया था। तो लेकिन फिर रीट का फॉर्म भरा, रीट के लिए मैंने 2 महीने तैयारी भी करी, पर किसी वजह से मैं जा नहीं पाई एग्ज़ाम देने। तो अभी फिर से, अब क्योंकि ऐसी ऐसी खबर आ रही है, ऐसा बताया जा रहा है कि हो सकता है कि जून जुलाई के महीने में एग्ज़ाम हो जाए, तो मैं फिर से एक बार अपनी तैयारी कर रही हूँ। क्योंकि इस बार अब तैयारी तो कुछ हद तक हो गई थी उसी बार, पिछली बार ही, पर अब इस बार रिवीज़न करना है और अच्छे ढंग से रिवीज़न करना है। तो फिर से मैं अभी उसी में जुटी हुई हूँ। तो इसकी तैयारी की सबसे पहले शुरुआत मैंने ज्योग्राफी से की है, क्योंकि ज्योग्राफी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मुझे हमेशा से पसंद है। तो मैंने ज्योग्राफी से की है, लेकिन ज्योग्राफी में नदियों से शुरुआत करी है, क्योंकि बाकी चीज़ें मैंने पहले ही पढ़ ली थी, लेकिन नदियाँ अच्छे से उस टाइम पर तैयार नहीं हो पाई थी। और नदियों का पोर्शन काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी कुछ पढ़ना होता है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले शुरुआत नदियों से ही कर लेती हूँ। तो मैंने नदियों का पूरा 3 दिन या 4 दिन मुझे लगभग लगे नदी का पूरा चैप्टर ख़त्म करने में। पूरा टॉपिक नदी का मैंने ख़त्म कर लिया है और अच्छे से, बहुत ही बढ़िया से मैंने वाईटी से ही पढ़ाई करती हूँ। मैंने कोई बैच परचेज़ नहीं किया है, कुछ पढ़ाई मेरी वाईटी से होती है, कुछ सेल्फ स्टडी ऐसे ही बुक से। तो इस तरह मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। तो मैंने नदियों का जितना भी पोर्शन था वो मैंने अभी कंप्लीट कर लिया है, बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ गया है। जब पढ़ा नहीं था तो लगता था कि नदियाँ कैसे याद होगी, कौन से राज्य से कौन सी नदियाँ गुजर रही हैं, लेकिन अब पढ़ने के बाद लग रहा है कि कितना आसान है, बिल्कुल टफ़ नहीं है। तो एक बार पढ़ने के बाद अगर आप अच्छे टीचर से पढ़ लेते हैं, अच्छी बुक से पढ़ते हैं, तो आपको कोई भी टॉपिक हो, अगर वो आसान नहीं लग रही है, वो टॉपिक अगर आसान नहीं है, नहीं आपको लगता है, तो वो अगर अच्छे से आप पढ़ लेते हैं तो अच्छे समझ में आ ही जाता है। लेकिन उसके बाद भी भले ही बहुत अच्छे समझ में आ गया हो, लेकिन कई सारी चीज़ें होती हैं इस नदियों वाले पोर्शन में जो थोड़ी कन्फ्यूज़न वाली होती हैं, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ हैं, सब एक ही अलग अलग जगह से निकल रही होती हैं, सबकी सहायक नदियाँ, ये सब याद करने में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है। पर खैर, अगर रिवीजन साथ साथ चलता रहता है तो तैयारी अच्छे से हो जाती है। अब नदियों का पोर्शन ख़त्म करने के बाद मैं जो हमारी पर्वतीय श्रृंखलाएँ हैं उन्हें कंप्लीट कर रही हूँ। अभी तक मैंने पूरा तो नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, लेकिन अभी भी इसमें भी लग रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न वाली है। मैं यहाँ पे आपको अपने नोट्स दिखा देती हूँ। ये मेरा ज्योग्राफी वाला नोट्स, इसमें मैंने हिमालय के बारे में कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, इसी से मैं पढ़ती हूँ किसी टीचर की हेल्प से ही। ये मेरे नोट्स हैं। मैंने वैसे हिमालय लगभग पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी अभी लग रहा है कि जैसे अच्छे से मेरा तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि नदियाँ तो बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी हैं, लेकिन हिमालय पूरा पढ़ लिया है, पर रिवीजन अच्छे से नहीं किया है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि अभी अच्छे से तैयार नहीं है मेरा। हिमालय वाले पोर्शन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे भी अच्छे से पढ़नी है। तो अभी तक मैंने ज्योग्राफी में केवल हिमालय और हिमालय जो श्रेणी है हमारी वो पढ़ा है, भारत की नदियाँ पढ़ी हैं। अभी केवल ज्योग्राफी में मैंने इतना ही पढ़ा है, इतना ही रिवीजन किया है। और साथ साथ मेरा हिस्ट्री का भी जो है रिवीजन होता जा रहा है। हिस्ट्री में मैंने सिंधु घाटी सभ्यता भी पूरी पढ़ ली है। मैं आपको नोट्स दिखाती हूँ। वैसे बाकियों की नोट्स मैंने देखा है बहुत ही अच्छे होते हैं, पर मैं इतने अच्छे तरीके से सजा नहीं पाती हूँ। बस जल्दी जल्दी जो मुझे समझ में आता है, क्योंकि बहुत सारी फैक्ट वाली चीज़ें होती हैं, सब मुझे नोट करना होता है, क्योंकि रिवीजन के टाइम पर वो सब एक बार अगर देख लो तो अच्छे से याद हो जाती है। तो मैं बहुत सजा कर नहीं लिख पाती, बस ऐसे ही लिखती हूँ। तो ये मेरे नोट्स हैं जिससे मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लिखा है, और उसका रिवीजन अभी एक ही बार किया है मैंने। तो कुल मिलाकर अभी तक मैंने इतनी ही पढ़ाई करी है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि आप सभी अपनी तैयारी कहाँ से कर रहे हैं, और आप सभी की तैयारी कितनी हुई है, कितना रिवीजन हुआ है, और अगर आपने अभी तक कोई मॉक टेस्ट दिया कि नहीं, क्योंकि मैंने तो अभी कोई भी मॉक टेस्ट नहीं दिया है। उस टाइम पर देती थी, लेकिन अभी जब से नहीं फिर से तैयारी करना मैंने शुरू किया है, तब से मैंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया है, कोई PYQ नहीं किया है। बस अभी पढ़ाई कर रही हूँ और एक दो बार ही बस रिविज़न भी किया है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।